हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बताते चलूं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था लासा मासा। लासा मासा आपका 2 क्लास खत्म कर दिया था। ये पेट का आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो पेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, औसत। औसत एकदम जबरदस्त चैप्टर है, क्योंकि आपका लासा आपका पेट में औसत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आपका जो ग्राफ आता है वो औसत और प्रतिशत से ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज औसत पढ़ाया जा रहा है। औसत के क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। औसत आपका चैप्टर भी है, तो हम लोग सही से अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, चैप्टर को। ठीक है, लोगों से बताइए, लोग क्लास में जल्दी आए और लोगों के पास वीडियो को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया, औसत। पहले हम समझा दें औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है, उसका एक सूत्र होता है औसत का। देखना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, औसत। औसत देखना, औसत ये है। ठीक है, तो आपका औसत बराबर आपका होता है पदों का 1/, पदों की संख्या। औसत का जो सूत्र होता है आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये एवरेज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। एक ही सूत्र होता है, उसमें पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पे समझना। देखना, ये तो औसत का सूत्र हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा किसी कक्षा के 30 लड़कों व अध्यापक की औसत आयु आपका यहाँ पे, और 30 लड़कों की औसत आयु ना 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। आप देखना, मेरी बात समझना। आपका दिया है किसी क्लास में या किसी कक्षा में या किसी विद्यालय में आपका 30 छात्र प्लस 1 अध्यापक, कुल कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए। 31 लोगों की औसत आयु दिया है। औसत कितना दिया है, 15। तो 31 का कुल हो जाएगा आपका 15 गुणे 31, ये हो जाएगा 15 एकम 15 या 45 से 46, 461। ये कुल आ गया इनका। कह रहा अध्यापक को हटा दिया जाए तो 1 कम हो जाता रहा। 1 हटा दिया, कितने बचे, 30। तो 30 की औसत आयु, औसत आपका आ जाएगा 30 लोगों की औसत आ जाएगा 30 गुणे 14, 1 कम हो जाएगा, 15 था 14 हो गया। ये हो जाएगा कितना आपका 14 या 42, 420। अब मेरी बात समझना, अगर अध्यापक का निकालना है तो आपका 31 लोगों का 461 और 30 लोगों का 420। तो अध्यापक का निकालेंगे, अध्यापक का हो जाएगा 461 माइनस 420। ये घटेगा, कितना आ जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अध्यापक का 41 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। 14, 32, 65, 15, सॉरी यहाँ पे देखना 15 के नम 65 रहेगा। तो ये घटेगा आपका 65, कितना आ जाएगा आपका 45 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 45 वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी इसको कर सकते हो, वैसे तुम सोच लो। हम समझ, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो तो बताते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से, तो हम बताते हैं इसका। मिटाएं इसको। देखना, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन को दिया 31 लोगों की औसत आयु और एक अध्यापक की 31 है, मतलब आपका देखना 31 आपका इनका और 31 लोगों की जो औसत आयु है वो 15 है। ठीक है, तो अध्यापक 15 का रहेगा, और जब अध्यापक चला गया तो 30 लोग का क्या होगा, 1 किलो कम हो गया। तो वो अध्यापक जाने से 30 लोगों का 1 किलो कम ना, तो वो 30 किलो और अधिक रहा होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 15, 30, 45 वर्ष। समझो, अगर आपका कह रहा है यहाँ पे ये आपका उनका 31 लोगों का औसत आयु 15 वर्ष है। आपका अध्यापक 15 तो पक्का रहा होगा। जब अध्यापक निकला तो 30 लोग का 1 किलो कम कर दिया। तो 30 लोग का जब 1 किलो कम हो जाएगा तो 30 किलो कम हो जाएगा। 15, 30 कितना, 45 नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये सब बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखना,
कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। चलो आप समझते हैं। 50 संख्या का औसत दिया है, 50 संख्या का औसत कितना है, 38 है। तो 50 संख्याओं का कुल निकालेंगे, कुल 38 गुणे 50, ये 0 8 पंचे 4 5 40, 0 4 बचा 4 5 24 1900, ये हो गया। अब करा दो संख्या घटा दीजिए, कौन कौन सी संख्या करा, दो संख्या आपका यहाँ पे दो संख्या हटा दीजिए, क्या क्या आपका कह रहा 45 और यहाँ पे 55 को छोड़ दिया जाए शेष दो संख्या घटा दो। कौन कौन सी दो संख्या जब घटाएंगे, दो संख्या कौन कौन सी, 45 और आपका दिया है कितना 55, ये कितना हो जाएगा आपका 5 10 0 और 5 4 9 1 10 100, ये तो होगा 100 घटाएंगे कितना आएगा 1800 आ जाएगा। ये 1800 कितना 50 से 48 संख्या का योग कितना 1800 है। तो 48 संख्या का योग औसत निकाल देंगे। 48 संख्या का औसत कितना आ जाएगा 1800 बटे 48, सही ना। ये आप इसको अब हम 48 काटेंगे, 48 से तो आएगा आपका 37.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं हम लोग। हम 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का कुल हो जाएगा 38 गुणे 50 1900 आ जाएगा। अब 1900 कुल आ गया तो इसमें करा दो संख्या आप छोड़ देना है, मतलब कि घटाना कौन 45 और 55, 45 55 में 100 घटा दिया 1800 आ गया। ये 1800 कितने 48 संख्याओं का योग 1800 है, तो आपका औसत 1800 बटे 48 कितना है 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, सही समझना क्वेश्चन को। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 75 रन बनाया, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत रन कितना है। हमने क्वेश्चन बताया, फिर क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में कितना रन बनाया, इन्होंने 75 रन बनाया, ठीक है। तो हम 17 पारी बाद में पहले 16 पारी निकाल लेते हैं। तो 16 पारी का औसत रन कितना मान लेते हैं यक्स। मैंने इसको माना कितना यक्स, इसको मिटा दे रहे हैं, औसत को कितना मान लिया यक्स आपका। तो 16 पारियों का कुल रन हो जाएगा 16 यक्स। 17वीं पारी का औसत रन कितना हो गया 3 रन बढ़ गया। तो 17वीं पारी का औसत 17वीं पारी का औसत रन कितना हो जाएगा x प्लस 3 रन बढ़ गया, x प्लस 3 हो जाएगा। 17वां पारी का कुल रन हो जाएगा, कुल रन x प्लस 3 गुणे आपका 17, तो ये हो जाएगा 17 का नाम 17x और 17 3 51, ये हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये 17वीं पारी का रन है, ये 16वीं पारी का रन है। 17वीं पारी के रन में से 16वीं पारी का रन घटा देंगे तो 17वीं पारी का रन नहीं आ जाएगा। ये 17 पारी का कुल रन है, ये 16 पारी का कुल रन है। 17 पारी के रन में से 16 पारी का रन घटा दोगे 17वीं पारी रन आ जाएगा ना। तो देखना 17वीं पारी का देखना 17x प्लस 51 माइनस आपका 16वीं पारी का 16x घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कहा 17वीं पारी का 16 में से 17 घटेगा कितना आएगा 1x, और उधर जाएगा ये 75 माइनस कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा 75 माइनस 51 x बराबर ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2, 24 रन आ गया। ये 16वीं पारी का औसत रन कितना है 24 है। 16वीं पारी कितना रन है 24। तो 17वीं पारी का पूछा, 17वीं पारी कितना है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 27 रन आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 27 रन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप जल्दी भी कर सकते हैं, तो इतना लंबा मैंने कर दिया, आप गुणा कर देंगे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी करना, स्क्रीनशॉट लो आप, इसकी स्क्रीनशॉट देखना। आप इसको जल्दी भी कैसे कर सकते हो हम बता रहे हैं आपको, देखना।
समझना। देखना, आपको पता है मान लेते 16वीं पारी का आपका रन कुल रन मान लेते x 16x हो जाएगा और 17वीं पारी का रन x + 3 तो 17 के अंदर 17x और प्लस 17 51। आप मन से सोचेंगे माइनस बराबर 75, ये हो जाएगा x बराबर 51 उधर जाएगा तो आपका 24 आ जाएगा। 24 16वीं पारी का 24 + 3 कितना आ जाएगा आपका 27 रन। ये 17वीं पारी के बाद का रन हो जाएगा। आप इसको तब सोचेंगे जब आप इसको पूरा स्ट्रक्चर जानते रहेंगे, पूरा मैथ को आपके दिमाग में चलना चाहिए। मिटा लें, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन में आपका दिया है, कह रहा है राज और सीमा की शादी आज से 10 साल पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज उन दोनों के बीच में उनका लड़का जिसकी आयु 5 वर्ष है, पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मतलब आज वर्तमान में समझना, आपका किसकी शादी, आपका राज और सीमा की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व राज प्लस सीमा की औसत आयु कितना है, आपका औसत आयु दिया है 25 साल। तो कुल कितना रहा होगा उनकी शादी के समय, दोनों को जोड़ के 25 दूना 50, 25 गुणे 2 कितना रहा होगा 50 साल। ये 50 साल इसकी जब शादी हुई राज और सीमा की, तो दोनों की राज की और सीमा की आयु जब लोग जोड़ दिए तो 50 साल आई जोड़ने पर। अब देखना 10 साल बाद आती है, 10 साल बाद वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में राज प्लस सीमा प्लस आपका इनके बीच में बच्चा आ गया, समझना। इनकी आयु कितना हो गई, आपका कह रहा है यहाँ पे आपका 5 साल का क्या है बच्चा है। तो आपका इनका देखना, ये 50 साल के थे और 50 साल का राज 10 साल बढ़ेगा, 10 साल और सीमा भी 10 साल बढ़ेगी, 10 10 20 50 20 70 और 5 साल का बच्चा क्या हो जाएगा 75 साल। देखना 50 साल पहले थे, 10 साल सीमा, 10 साल राज और 5 साल का बच्चा। अब तीनों लोग की आयु कितना हो गई 50 10 60 10 70 10 75 साल। अब कह रहा तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु बताना है। औसत आयु तो 75/3 कितना रहेगा 25 साल। आज भी आंसर क्या आ जाएगा 25 साल ही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर समझना। 10 साल पूर्व जब राज और सीमा की शादी हुई, राज सीमा की औसत आयु 25 साल थी, तो उनका कुल आयु कितना 25 गुना 50। ये 10 साल पहले तो वर्तमान में आ गए, तो 10 साल आपका दोनों बढ़ेंगे और बीच में 10 साल की जो गैपिंग है शादी और आज के, इसमें एक बेबी है। बेबी का आपका कितने साल का 5 साल का है। तो आज इनका 3 परिवार हो गया, राज सीमा बच्चा। तो राज सीमा आपका शादी समय 50 साल का, आज 10 साल सीमा बढ़े 10 साल राज बढ़े और 5 साल का बच्चा, तीनों कितना हो गया 75 साल। तीनों की कुल आयु 75 तो औसत आयु कितना 25 साल नहीं हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा जल्दी करना है स्क्रीनशॉट, अच्छे क्वेश्चन ये सब माने जाते हैं। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपका दिया क्या है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या है। कोई बात नहीं, तो 10 संख्याओं का जो औसत दिया है, 10 संख्या का जो औसत है, औसत 10 संख्या का औसत कितना है 30 है। तो 10 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा आपका 30 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। 10 संख्याओं का औसत कितना कुल आपका 300 आ गया, ठीक है। अब आपका जो गलती से हुआ उसको सुधारना है। 300 में आपका कह रहा 15 23 के स्थान पर गलती से 51 लिखना। गलती क्या हुई, गलती 51 और 32 जोड़ दिया गया है और सही से जोड़ना क्या था आपका यहाँ पे 15 और आपका 23। ये हो जाएगा आपका 300 माइनस ये 2 1 3 और 5 3 8 सही है 83 प्लस ये 5 3 8 और ये 3 हो जाएगा 38।
अब इसको तो आप घटा लो, इसमें 83 घटाओगे तो ये हो गया 10, 10 में से आपका 3 जाएगा 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2 प्लस आपका 38, 8 7 15 और 3 1 4 1 5 और आपका 2 हो जाएगा 255। ये आपका 10 संख्याओं का औसत कितना आ गया आपका 255 आ गया। ठीक है, 10 संख्याओं का कुल आ गया, तो 10 संख्याओं का अब औसत सही औसत निकालना ना, सही, तो 10 संख्याओं का सही औसत, संख्या का औसत निकालेंगे, आपका हो जाएगा 225 बटे आपका 10, दशमलव भाग देंगे 22 दशमलव आप कितना आ जाएगा 55 है, सॉरी 255 है बटे 10, तो ये हो जाएगा 255 बटे 10, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा यहाँ पे दशमलव जाएगा 25.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर समझना, 10 संख्याओं का औसत 30 है तो कुल कितना 300, आपका ये 300 जो गलत था उसको घटा लिया जोड़ के, जो सही था उसको जोड़ दिया, तो जोड़ा घटाया कितना आ गया आपका 255। अब सही आपका निकालना 10 संख्याओं का औसत 255, तो औसत कितना हो जाएगा आपका 10 से भाग देंगे 25.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, नोट कर लो। टाइम देखना, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको सही समझना। कह रहा आपका 20 संख्याओं का औसत 15 है, उसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। कह रहा आपका 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, उनमें से आपका प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। चलो 20 संख्या का औसत निकालते, संख्या का औसत दिया है, औसत कितना दिया है 12, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल 12 गुणे 20, 20 12 दूनी 24, 240। प्रथम 5 का दिया है, प्रथम 5 का औसत कितना 12, तो कुल कितना हो जाएगा 12 गुणे 5, 12 25 60, तो शेष कितना बचेगा, शेष 20 में से 5 जाएगा 15, 15 संख्या का कुल आ जाएगा 60 माइन आपका ये 240 माइनस 60, ये हो जाएगा कितना आपका 180। तो औसत निकालेंगे, औसत आ जाएगा 180 बटे 15, 15 से काट लो, 15 का नम 15, 15 का नम 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 15 का नम 15, 15 दूनी 30 नहीं, 15 का नम 15 बचा 3, 15 दूनी 30, सही है। शेष संख्याओं का आपको दिया 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, सॉरी यहाँ पे देखना गलती क्या हो गई, ये 15 है, कोई बात नहीं, ये देखो मिस्टेक हुई है, आपका 20 संख्याओं का 15, तो ये 15 दूनी आपका हो जाएगा 15 गुणे 20 कितना आएगा 300। अब हम 300 में से घटाएंगे, देखना 300 में से घटाएंगे कितना 60 आएगा 240, तो 240 बटे 18 आप काट लो 18 को, 18 का नम 18 और बच्चा 6, सही है। 15 यहाँ पे रहेगा कितना 15, 15 का नम 15 बचा कितना यहाँ पे 5 4 9 15 छक्का 90, 16 ही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन 100% सत्य है, बस थोड़ा सा क्या होता है गुणा में गलती हो गई थी। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल कितना आ जाएगा 15 गुणे 20 300 हो जाएगा। तो प्रथम 5 का औसत 12 है, तो आपका प्रथम 5 का औसत 12, तो 12 गुणे 5 करेंगे कितना 60 आ जाएगा। तो आपका शेष 15 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा 300 माइनस 60 224, तो औसत कितना हो जाएगा 224 बटे 15 कितना आ जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है, जल्दी करना। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बेटा इसको देखना, अगला क्वेश्चन समझना सही से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताइए। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताइए, ठीक है। 9 के प्रथम 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 डाट डाट, और 9 के प्रथम 11 गुणज मतलब 9 का पहला 11 बार, तो 9 1 9 दूनी 18 9 3 27 और 9 11 के 9 1 9 9 1 9 11 9 99। आपका देखना जब सर्वांतर बराबर हो, सर्वांतर क्या हो आपका बराबर हो, जैसे इन दोनों का अंतर 9, इन दोनों का अंतर 9, इन दोनों का अंतर 9, सर्वांतर 9 9 नहीं बराबर है, तो आपका जब सर्वांतर बराबर होता है तो क्या होता है औसत बराबर आपका हो जाता है। यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद
बटे 2, पद बटे 2। प्रथम पद कितना है 9, अंतिम पद कितना है 99, अंतिम पद 99 बटे 2, 9 9 18 और 9 1 10, 108 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका 54। ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रथम आपका 9 के प्रथम 11 गुणज का औसत क्या हो जाएगा 54, ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस करते हैं, फिर आपको कल मिलते हैं। अभी एवरेज के क्वेश्चन कल ले आऊंगा और ढेर सारे। ठीक है, क्लास थोड़ा सा आपका कल और बड़ी लेंगे। ठीक, तब फिर आपको मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।